27 साल से अटके महिला आरक्षण बिल को मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। नई संसद के पहले दिन की कार्रवाई में ही कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से सदन के पटल पर रखा। बुधवार को इस पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले ही देश पर इसकी राजनीति गर्मा गई है। बिल का समर्थन तो सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ दल इसे लेकर सरकार की मंशा पर भी सवाल उठा रहे हैं। अब ऐसे में कई लोगों के मन में एक सवाल है कि अगर 27 सालों बाद ये बिल पास हो जाता है तो क्या ये 2024 के चुनाव में लागू होगा या फिर 2029 के चुनाव में? आइए जानते हैं कि बिल के कानून बनने के बाद इसका लाभ महिलाओं को कब मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि आखिर ये बिल है क्या। महिला आरक्षण बिल के तहत लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। इसे 128वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत पेश किया गया है। इस संशोधन के बाद लोकसभा में 1/3 भागीदारी महिलाओं की होगी। इस विधेयक से महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी, साथ ही आबादी के प्रतिनिधित्व को भी बढ़ावा मिलेगा। लोकसभा की हर तीसरी सदस्य महिला सांसद होगी। अब वापस उस सवाल पर आते हैं कि आखिर अगर ये बिल पास हो जाता है और कानून बन जाता है तो इसका लाभ 2024 में होने जा रहे चुनाव में मिलेगा या फिर नहीं। जवाब है नहीं। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो महिलाओं को आरक्षण का लाभ 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं मिलेगा। इस लाभ को पाने के लिए उनको 2029 के लोकसभा चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि राज्यों के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को इस कानून के तहत आरक्षण का लाभ 2029 के पहले मिल सकता है, लेकिन तब तक जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाए। जानकारी के मुताबिक जनसंख्या गणना 2026 तक होगी, उसके बाद परिसीमन 2027 तक तय होगा, जिसके बाद ही इसे लागू किया जा सकेगा। महिला आरक्षण बिल के कानून बनने के बाद जो पहला सत्र होगा, उसके आधार पर परिसीमन के बाद सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। 15 साल के लिए ये लागू रहेगा। उसके बाद संसद ये तय करेगा कि इसे बढ़ाया जाए या फिर नहीं। अभी लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। परिसीमन आयोग तय करता है कि राज्य में कौन सी सीट SC ST के लिए आरक्षित की जाए। यानी अब महिलाओं, SC और ST आरक्षण के लिए सीटों की पहचान नए परिसीमन के बाद ही होगी। हर सीट पर संबंधित वर्ग की आबादी और राज्य की आबादी का अनुपात देखा जाता है। महिला आरक्षण विधेयक को 50% राज्यों की विधानसभाओं से पारित कराने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि संसद से पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। साथ ही साथ ये कानून लागू जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद होगा। केंद्र सरकार ने उदाहरण देते हुए कहा है कि इस समय लोकसभा की 543 सीटें हैं। ऐसे में आरक्षण लागू होने के बाद महिलाओं के लिए 181 सीटें रिजर्व हो जाएंगी। यदि परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटें बढ़ती हैं तो जितनी सीटें बढ़ेंगी उसका 33% महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। अब बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होगी। देखने वाली बात है कि अब चर्चा के क्या नतीजे सामने आते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।